जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के अंदर इलीगल बांग्लादेशी जो हमारे भारत के अंदर में गैर कानूनी तरीके से घुस चुके हैं और दोस्तों कई सालों से रह रहे हैं। अब दोस्तों इनको पकड़ने का सरकार ने बीड़ा जिम्मा उठाया। अब दोस्तों बहुत सारे स्टेट्स में इन इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम चालू हो चुकी है और इनको पकड़ने की तैयारी हो रही है दोस्तों, और हो चुकी है बहुत सारे जगह में। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों दिल्ली से, हमारी जो राज्य राजधानी है दोस्तों, कैपिटल ऑफ भारत। इससे दोस्तों एलजी साहब ने, दिल्ली के जो एलजी साहब है विनय सक्सेना जी, इन्होंने ऑर्डर पास किया कि दिल्ली के अंदर में जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे रह रहे हैं इनको पकड़ो, आइडेंटिफाई करो और इनको डिपोर्ट करने की तैयारी करो। दोस्तों हजारों से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इनको डिपोर्ट करेंगे अपने हिसाब से, अपने टाइम पे पूछताछ करने के बाद। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नए बने हैं, फिर से चुनाव जीत के आए हैं, बीजेपी की सरकार है वहां पे। उन्होंने कल अनाउंस कर दिया कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में डिपोर्टेशन कैंप लगाए जाएंगे। बांग्लादेशी इलीगल जो घुसे हैं भारत के अंदर में, इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसपैठ करके भारत के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में ये जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़े शहरों में ये घुस सकते हैं, गांव गांव में जाके बस नहीं सकते आज, क्योंकि गांव में अगर बसने की कोशिश करेंगे तो गांव में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, पूरे गांव में कितने लोग रहते हैं ये भी सबको पता रहता है। इसीलिए ये लोग जाते हैं किसी शहर में, और शहर में जाके ये लोग बंगाली एरिया को टारगेट करते हैं जहां पे हमारे देश के बंगाली लोग रहते हैं, ताकि उनकी और बांग्लादेशी लैंग्वेज बहुत सारी मिलती जुलती है तो वो वहां पे रहने की कोशिश करते हैं, या फिर मुस्लिम एरिया में, या फिर हमारे देश के जो बंगाल से लोग भाई बहन है उनके एरिया में ये लोग जाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अब दोस्तों महाराष्ट्र में डिपोर्टेशन कैंप और इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के घसीट के यहां से फेंका जाएगा महाराष्ट्र के बाहर बांग्लादेश में, ये घोषणा कर दी है देवेंद्र फडणवीस ने। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी ने भी ये कह दिया है कि बांग्लादेशी इतने घुस चुके हैं कर्नाटका में। दोस्तों आज आप बैंगलोर में चले जाइए, आपको क्लियरली दिखेगा डेमोग्राफी कितनी चेंज हो रही है, किस तरीके से। और ये लोग जाके वहां पे दोस्तों क्राइम रेट बढ़ जाता है किसी भी शहर का, पूरे इंडिया में ये लोग जहां भी जाते हैं। फिर इनकी वाइफ जो होती है, इनकी बीवियां जो ये इलीगल बांग्लादेशियों की, ये अपने आप को बंगाली दिखा के बोलती है मैं मालदा से हूँ, मुर्शिदाबाद से हूँ, बंगाल के ये सब एरिया के नाम लेके कहती है, लेकिन ये होती है बांग्लादेशिया। ये घर में मेड का काम करती है, मतलब ये लोग का एक्सेस आपके घर तक का हो चुका है। तो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। तो कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी ने भी ये फैसला किया है कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पे बस रहे हैं, इलीगल फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा के, तो इन सबको आइडेंटिफाई किया जाए और डिपोर्ट करने की तैयारी करनी जाए। यहाँ पे दोस्तों अभी तक टोटल 159 मतलब बांग्लादेशी इलीगली जो घुसे हैं भारत में वो, और 24 पाकिस्तानी पाए गए हैं। सोचिए पाकिस्तानी 24 इलीगल फेक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स पे रहते कर्नाटका में पाए गए हैं दोस्तों, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी भारत के लिए दोस्तों बहुत बड़ा खतरा है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आपको पता है दोस्तों कल जर्मनी के अंदर में जो कार का हादसा हुआ, जो एक चलती कार ने कितने लोगों को कुचल दिया, क्योंकि वो लोग का दोष इतना ही था कि वो सेलिब्रेट करने के लिए निकले थे, क्रिसमस की शॉपिंग करने निकले थे और क्रिसमस के कैरोल के गाने गा रहे थे सड़क पे। तो एक जिहादी मानसिकता वाले जो इलीगल माइग्रेट करके वहां पे जिनको बसाया गया ना, माइग्रेशन आओ हमारे देश में तुम लोग बसो, जर्मनी की एंजेला मर्केल ने ये किया था। तो आज इतने इलीगल जिहादी घुस चुके हैं दोस्तों जर्मनी में कि ये लोग क्रिश्चियन मुल्क जर्मनी के अंदर में ये लोग क्रिसमस के दौरान चलती कार में कितने लोगों को कुचल के मार डाला। तो ये भारत के अंदर भी आज नहीं तो कल ये लोग की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है दोस्तों। जब भी शेख हसीना की सरकार वहां पे बांग्लादेश में थी ना, तब से ये इलीगल बांग्लादेशी बहुत पहले से घुस रहे हैं दोस्तों, 1971 के पहले से। तभी 1971 वॉर हुआ और 1971 के वॉर के बाद भी ये रुका नहीं। इनका प्लान ये था कि आस्ते 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 पाकिस्तानियों को भी वाया बांग्लादेश होके घुसाओ, यहाँ पे जमाते इस्लामी और जितने भी रेडिकल संगठन है बांग्लादेश के, सिस्टमेटिकली इनको भारत में घुसाओ,
बंगाल में घुसाओ, झारखंड में घुसाओ, बेंगलोर में घुसाओ, मुंबई में घुसाओ, दिल्ली में घुसाओ, गुजरात में घुसाओ, हर जगह इन्होंने सिस्टमेटिकली प्लान करके तब से घुसाया गया है। अब दोस्तों भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पे एग्री होती है कि नेशनल सिक्योरिटी के बहुत बड़ा थ्रेट है, और मुझे खुशी होती है जब सारे दल मिलके ये नेशनल थ्रेट को आइडेंटिफाई करती है और ये ऐलान करती है कि भाई हम यहां से निकालेंगे। अभी दोस्तों वेस्ट बंगाल से भी कुछ दिन पहले वहां से 12 बांग्लादेशी मिले हैं दोस्तों, पाए गए 12 बांग्लादेशियों को वहां से आइडेंटिफाई किया, निकाल दिया गया बॉर्डर में, जबकि नडिया इलाका है वहां पे, नदिया तो नडिया में ही वहां से 12 इलीगल बांग्लादेशी मिले और निकाल दिया, इनको भगा दिया, बांग्लादेश के बॉर्डर के उस पर फेंक दिया। दोस्तों ये बहुत बड़ा नेक्सस है पूरे भारत में। इनको फेक डॉक्यूमेंटेशन वहां से यहां, जब भारत में आने से पहले इनका तैयार हो जाता है, इनको बस पैसे देने होते हैं। 10,000 रुपए मैं दूंगा, मुझे आप इंडियन बॉर्डर के अंदर ले जाओ, इंडिया में घुसा दो। अगर आपको डॉक्यूमेंट के साथ अगर भारत के अंदर में जाना है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, 20,000, 25,000, 15,000, सबके रेट अलग अलग होंगे। तो ये खुलासा जब हुआ, ये किया था इलीगल बांग्लादेशी जो घुसते हुए पकड़ा गया था, उसको जब पूछा गया तब उसने ये सब बात बताई थी। और दोस्तों कितने सारे झारखंड से चुनाव के पहले भी इतने रैकेट पकड़े गए, सब फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, फेक डॉक्यूमेंट इनका बना रहे थे, सब पकड़े गए दोस्तों। इनका फेक नाम, हिंदू नाम लग के ये लोग पहले बनाते हैं दोस्तों अपनी आइडेंटिटी, लेकिन रहते हैं ये इलीगल बांग्लादेशी जिहादी। दोस्तों अब मैं बताऊं आपको, दिल्ली के अंदर में अभी कल रात को लेके अभी तक, कल रात को भी चला है वहां पे अभियान, 175 से ज्यादा सस्पेक्टेड को लिया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है वहां पे। आपको एक बात बताऊं, झारखंड की भी बात उठाई थी, तो ये बात बोलनी बहुत जरूरी है ताकि सबको पता चले। मीडिया हमारी चैनल तो दिखाएगी नहीं, क्योंकि हमारी मीडिया को कुकड़े लड़वाने हैं, शाम की डिबेट करनी है हिंदू मुस्लिम लेके। जामताड़ा जो कि दोस्तों झारखंड में आता है, वहां पे एक राइस मिल है, चावल की मिल है। पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से जो राशन दिया जाता है, इस राइस मिल में दोस्तों जब छापा पड़ा ना, 32 क्विंटल चावल बोरियों में पैक था और बोरियों में लिखा था रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश यहां से जाता था। सोचिए, हमारी भारत की सरकार जो गरीबों में चावल बांटती है, अपने गवर्नमेंट के स्कीम से राशन पानी बांटती है, वो बांग्लादेश में बेचा जा रहा धड़ल्ले से। जब हमारी एजेंसीज ने और पुलिस प्रशासन ने वहां पर रेड मारा तब ये मिला। 3 दिन पहले की न्यूज बता रहा हूं आज मैं आपको, देखिए ये हो रहा है। भारत के लोग, ये झारखंड के अंदर में इतने इलीगल बांग्लादेशी घुस चुके हैं ना दोस्तों, स्कूल में टीचर की नौकरियां मिल रही है इनको 60-60 हजार, 50-50 हजार, 40 हजार, सबकी अलग अलग। पढ़ाने जाते नहीं है ये लोग, इनको घंटा कुछ नहीं आता। जब पूछ लो ना इंग्लिश के 3 सवाल, एबीसीडी पूरी बता दे भाई, 20/20 कितना होता बता दे, नहीं कुछ नहीं बता पाएंगे ये लोग। बस इनको मिल गया है नौकरी, कैसे मिली है किसी को नहीं पता। फिर इतने सारे मदरसा वहां पे बन गए हैं, तो ये हर जगह पे, ये राइस मिल में भी इनके ही लोग बैठे हैं जो बांग्लादेश में चावल वावल सब बेचते हैं। ये तो एक जगह पकड़ा गया है, अभी पूछताछ होगी, पूरा नेक्सस मिलेगा, अभी बहुत जगह ये होने वाली है दोस्तों। पूरा इंडिया लिंक्ड होता है इनका। जयपुर में भाजपा की सरकार बनने के बाद, मतलब राजस्थान में, जयपुर के हमारे जो सांसद जी हैं, ठीक है, एमएलए जी है या एमपी जी है, एमएलए, उन्होंने दोस्तों रोज आए दिन वो निकलते हैं और जहां पे फेक आधार कार्ड और इलीगल बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड बनते हैं ना, आधार कार्ड और वोटर कार्ड और बाकी सारे राशन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स, कितने सारे ऐसे सेंटरों को जब्त करवाया, बंद करवाया, और इनके पुराने डेटा की कितनों का तुमने पिछले 3 साल 4 साल में निकाला है, निकालो। इनको सिस्टमेटिकली वोट बैंक के बना के हमारे देश की 1-2 पॉलिटिकल पार्टियों ने बसाया भारत में। बंगाल, वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी आज चेंज हो चुकी है दोस्तों। आप वेस्ट बंगाल के 10 गांव में चले जाइए, आपको 10 में से 7-8 गांव ऐसे मिल जाएंगे मेजोरिटी के साथ उनकी,
और सब बांग्लादेशी में बात करते हैं, बंगाली लैंग्वेज में बात करते कम मिलेंगे आपको, मोस्टली आपको पता चल जाता है। मैं एक बांग्लादेशी को देख के बता दूं क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं वहां पे, तो मुझे शक्ल देख के मैं बता दूंगा, उनकी बात करने से तो पकड़ ही लूंगा, लेकिन शक्ल देख के बता दूंगा मैं कौन बांग्लादेशी है, कौन यहाँ का है भारत का। दोस्तों बहुत सीरियस थ्रेट है। अभी इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है दोस्तों, सबको पता है, आईजीआई एयरपोर्ट, दोस्तों वहां पे एक बहुत बड़ा रैकेट बर्स्ट हुआ फेक पासपोर्ट बनाने का। यहां पे दोस्तों 19 फॉरेन नेशनल, अब हमारे लिए तो नेपाल भी फॉरेन है, बांग्लादेश भी फॉरेन है, श्रीलंका भी फॉरेन है, पाकिस्तान है, मतलब फॉरेन मतलब भारत के बाहर के 19 फॉरेन नेशनल्स और 23 एजेंट पकड़े गए हैं दोस्तों अलग से। इनमें से बांग्लादेशी 12 थे, दिल्ली, अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल। अब इनसे कुटाई होगी, पूछताछ होगी, पूरा इनका चैनल है दोस्तों, पूरा नेक्सस है। कल असम के वहां पे दोस्तों, जो असम ऑपरेशन प्रघात एक लॉन्च किया दोस्तों, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी घुसने की कोशिश करते हैं ना असम के रास्ते से, असम पुलिस और असम की सरकार इतनी अलर्ट है आज के डेट में दोस्तों कि इन्होंने एक डेडिकेटेड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, टुकड़ी लॉन्च कर दी कि जहां इलीगल बांग्लादेशी मिले तुम पकड़ो। पुलिस प्रशासन, गांव के आसपास में जो बॉर्डर एरिया में रहता है, सबको बोल दिया गया कि कोई भी अनयूजुअल आदमी दिखे तो आप सीधा फोन करो, उसको पकड़ के रखो। कल 8 टेररिस्ट पकड़े हैं आसाम से, 8 टेररिस्ट। ये देखिए इनके चेहरे और ये न्यूज आर्टिकल भी देखिएगा। 8 आतंकवादी असम में पकड़े गए हैं दोस्तों कल, और ये बांग्लादेशी टेरर आउटफिट जो है ना उसके लोग हैं, अंसरुल्लाह बांग्ला टीम और AQIS अलकायदा के संगठन के, ये आतंकवादी पकड़े गए। तो जर्मनी के अंदर में जैसे मिलियन लोग घुसे हैं ना, दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रेडिकल जिहादियों को डाल दिया गया ना इमिग्रेशन के नाम पे, आज वही बस फसल काट रहा है पूरा यूरोप रेडिकल्स के चंगल में फंस चुका है दोस्तों। आज पागल हो गए यूरोप वाले, बोल रहे किन गधों के बच्चों को हमने यहां पे शरण दी। आज भारत के अंदर में भी अहमदाबाद में अक्टूबर मंथ में खाली अहमदाबाद से दोस्तों 25 इलीगल बांग्लादेशी पकड़े गए थे। इस अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 2-3 महीने पहले की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये हर जगह आपको दिखेगा, और उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश में पूरे एक साथ मैसिव इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ने का अभियान दिखने वाला है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश जब चालू करेगा तो वो बहुत बड़े लार्जर स्केल में करेगा। पूरे भारत सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, हर स्टेट राज्य के सरकारों को मेरा एक सलाह है कि ये इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ने की जो आपने कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पकड़िए, इनको डालिए। हजारों की संख्या में 8 से 10 हजार बांग्लादेशियों को ढकेल के फेंक दिया गया है बांग्लादेश बॉर्डर में। तो मेरी एक सलाह है सरकार को, 2 सलाह इनफैक्ट, होम मिनिस्ट्री को, कृपया करके आप ये करिए, भारत इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। पहला, जितने भी गांव है भारत के हर एक गांव से शुरुआत करिए ये अभियान कि गांव गांव में इलीगल बांग्लादेशी जहां भी बसे हैं इनको आइडेंटिफाई करते शुरू करना चाहिए। गांव के लोगों को सब पता होता है कि उनके गांव में कौन कहां रहता है, कितने जन एक एक घर में रहते हैं, कितनी उनके पास गायें हैं, ये भी पता होता है। गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं, प्लस एक दूसरे गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं सब। कि मेरे दोस्त 3 गांव छोड़ के रहते हैं, 2 गांव छोड़ के रहते हैं, मेरे ताई वहां रहते हैं, मेरे चाचा वहां रहते हैं, तो ऐसे उनका होता है। तो ये मास स्केल में विलेज में हर एक सरपंच लेवल से लेके लोगों तक जागरूकता फैलाओ, हर एक
टेलीफोन नंबर वहां पे होना चाहिए पुलिस स्टेशन का कि जहां आपको इलीगल बांग्लादेशी मिले सीधा पुलिस को रिपोर्ट करो और उसको रिपोर्ट करने की मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश पुलिस करे। पहला तो ये, फिर करते करते आप शहरों तक इनको कॉन्सेंट्रेट करता है, ये इनका जगह भागने की जगह कम करता है ये, फिर यहां पे एक बार में करके इनको डिपोर्टेशन कैंप में ले जाके सीधा फेंकना चाहिए। दूसरा, अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो सेना बांग्लादेश और भारत बॉर्डर में है, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर में जो भी है हमारे बीएसएफ के और पुलिस दल, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में जो लोकल पुलिस होती है, उनको ये परमिशन दे दी जानी चाहिए कि जो भी इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुसते मिले इनको ठोकने की परमिशन मिल जानी चाहिए। इससे होगा बहुत बड़ा काम कि आज 10 जगह से ये लोग घुसने की कोशिश करते हैं, आज हम भेज देते हैं किसी इलीगल बांग्लादेशी को भारत में घुसते हुए देखते तो ये कल को दूसरी जगह से ट्राई करते हैं, वहां भी भगाए जाते हैं, वहां से तो तीसरी जगह से करते हैं। लेकिन 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद ये लोग कैसे न कैसे किसी न किसी रास्ते से पैसे देकर फिर घुस जाते हैं। आज ठोकना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो पहले 20 जन अंदर घुसने की कोशिश करते थे तो सीधा वो 2 जन हो जाएगा, और 2 जन भी जो घुसने की कोशिश करेंगे तो उनको ये ठोकने का डर जब होगा ना, एक बार तो पकड़े जाएंगे ये 90% 95% ये घुसने की कोशिशें फिर भारत के अंदर में बंद हो जाएंगी। ये लोग इसलिए ही करते हैं कोशिश, स्मगलिंग करते हैं बॉर्डर में। पिछले 2-3 साल में कितने हजारों करोड़ का गोल्ड पकड़ा हमारी बीएसएफ और लोकल पुलिस प्रशासन ने वहां पे बॉर्डर में। करेंसी नोट्स, खाने पीने की आइटम्स, अलग अलग। गोल्ड में ज्यादा पकड़ा, गोल्ड और चांदी में। ड्रग्स पकड़े हैं दोस्तों बॉर्डर में। तो अमित शाह जी को सबसे पहले यह करना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान से कोई आता है तो हम ठोक देते हैं ना, जैसे इंडियन को पाकिस्तान में जाता है वो लोग ठोक देते हैं, तो कोई दोस्ती यारी मुझे नहीं चाहिए, भारतवासियों को नहीं चाहिए, आपको क्यों चाहिए मुझे नहीं पता। आप सीधा ये करिए कि जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस प्रशासन है उनको कोई भी इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर कोई भी घुसता हुआ दिखेगा, कोई भी हो, सीधा ठोक देने की परमिशन मिल जानी चाहिए। और भारत के हर एक राज्यों के चीफ मिनिस्टर को लेके कड़ा संदेश दे देना चाहिए कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के आगे कुछ नहीं। जो स्टेट कंसर्न माने उनका नाम पब्लिक को बता दो, जो नहीं मान रहे हो उनका भी नाम पब्लिक को बताओ, ताकि पब्लिक को पता चले कि कौन कौन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कौन कौन वोट बैंक के लिए इनको यूज कर रहा है। आज दिल्ली में ये एलजी साहब ने अभियान चालू किया तो अरविंद केजरीवाल के पेट में मरोड़ आ रही है, दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहां के मुसलमानों को भी निकाला जा रहा है। गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। पहले उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जा रहे हैं, फिर उनको निकाला जा रहा है। किन एजेंट ने इनके डॉक्यूमेंट्स बनाया था उनको भी पकड़ा जा रहा। भारत के अंदर में जितने भी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले एजेंट है उनके घर तुड़ाई होनी चाहिए, उनके घर सीज होना चाहिए और आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए। क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, यही सरकार कर सकती है। मुझे और किसी सरकार से एक्सपेक्टेशन नहीं है भारत में, बीजेपी से ही उम्मीद है। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं भाजपा सरकार से कि अब अमेरिका भी इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ में है और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मैं जिस दिन शपथ लूंगा उसके अगले दिन से मैं इस काम पे लग जाऊंगा और 1 साल के अंदर 50 मिलियन लोग कि 50 लाख लोग बोला था, 50 लाख बोला था शायद, जितने भी लोग घुसे ना इलीगल इमिग्रेंट्स सबको डिपोर्ट करूंगा मैं। और ये पैसे भी डिपोर्ट करने के वही कंट्री से लूंगा जिस कंट्री से ये लोग भाग के आए हैं। यूरोप भी आज यही कह रहा है कि हमें राइट विंग लीडर चाहिए और इन सब जिहादियों को डिपोर्ट करो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आके हमारी कंट्री को थर्ड वर्ल्ड बना रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ रहा है चरम सीमा पे। आए दिन हम सुनते हैं कि यहां पे ये हो गया, गौ तस्करी पाए गए और कॉन्फ्लिक्ट करते पत्थरबाजी में भी यही लोग हैं। यहां के मुसलमान जो ओरिजिनल है उनको तो यहां रहना, बदमाशी आज कौन करेंगे?
ये इलीगल बांग्लादेशियों को बुलाया जाता पैसे दे कि ये सलम मिशनरी मतलब मर्सिनरीज का काम करते हैं, इनको बुला लिया जाता, तब आओ यहां पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। इनको हर जगह बसाया जा रहा। झारखंड में बहुत आज प्रॉब्लम है दोस्तों, झारखंड में और वेस्ट बंगाल पर बहुत खतरनाक हालत है। वहां पे इलीगल बांग्लादेशी इतने घुस चुके हैं, बहुत जबरदस्त। वहां पे ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी को मिलके वहां पे बोल दे कि भाई चुनाव बाद में भले 10 साल ममता बनर्जी और रहे, मिलके एकदम साफ कर दो वेस्ट बंगाल को। पिछले 1971 के बाद भारत में जितने भी इलीगल कितने भी बांग्लादेशी आए सब इलीगल, ये घोषणा हो जानी चाहिए, ये घोषणा हो जानी चाहिए। फिर देखो आप पूरा भारत साफ हो जाएगा ये इलीगल बांग्लादेशियों से। यहाँ के मुसलमान जो रह रहे हैं उनको, उनसे किसी को दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत आ रही है क्योंकि वो उनका नाम लेके खराब कर रहे हैं। आज अगर एक मुस्लिम को नौकरी मिलती है, एक माइनॉरिटी को, मुस्लिम के हक को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक मुस्लिम को नौकरी मिल रही, तो यहाँ के अब्दुल को मिल जाए, वहां के अब्दुल को ना मिले। ये जो इलीगल बांग्लादेशी है दोस्तों आज की डेट में बहुत बड़ा सरदर्द है, और इनको साइलेंटली नहीं, ये अभियान चालू हो चुका है। ये मास स्केल में आपको भारत में आने वाले टाइम में हर जगह आपको दिखेगा। अरविंद केजरीवाल को इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे उनके वोटर सारे फर्जी हैं, डॉक्यूमेंट बनाए गए, वहां पे फेक आधार कार्ड डॉक्यूमेंट बनाए गए, वो खुद बोल रहे हैं, बीजेपी खुद आरोप लगा रही है। एलजी के पास जब रिपोर्ट जाती है वो हवा में तुक्काबाजी नहीं करेंगे। दिल्ली हमारी कैपिटल है, दिल्ली के दंगों के टाइम में सबको पता है किसने क्या किया था। इन इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को किस तरीके से बसाया गया। अमानतुल्लाह खान ने तो खुद कहा है ना अपनी पुरानी वीडियो, आप उनकी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। खुद कहा है कि 10-10 हजार रुपए हर रोहिंग्या की फैमिली को मैंने दिए हैं, राशन दिए हैं, कपड़े दिए हैं, पानी दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, दवाई दे रहा हूं। अब बताओ क्या चाहिए। जमाई बना के रखा है अपना अरविंद केजरीवाल। इनको खुश करने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी दो इनको। क्या बोलूं अब। और जब इन पे क्रैकडाउन आता है तब अरविंद केजरीवाल जी को दर्द होता है, पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, पेट में मरोड़ आती है इनको कि मेरे वोट बैंक को भाजपा टारगेट करा। इसमें भाजपा कांग्रेस कहां से आ गई भाई। कांग्रेस भी गालियां दे रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बसा है इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को, वो देश के लिए खतरा है। एनीवे दोस्तों, ये मुद्दा बहुत जरूरी था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जरूरी था। ये पिछले हाल में कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए हर जगह। अब मुझे लग रहा है कि सरकार सीरियस है इस मैटर में। सरकार को ग्राउंड लेवल से, विलेज से स्टार्ट करना चाहिए और जनताओं में एक मैसेज दे दो कि आपको जिस पे भी डाउट हो रहा है कि इलीगल बांग्लादेशी, आप वहां पे पुलिस प्रशासन को बता सकते हैं। और अपने अपने कैपेसिटी में दोस्तों आप लोग अलर्ट रहिए, देश की सिक्योरिटी का सवाल है। ये लोग जर्मनी में जैसे कल हुआ कांड, बहुत खतरनाक हुआ। कल 8 आतंकवादी पकड़े गए जो असम से ये भारत में घुस रहे थे, और एक जिहादी जो जेल से भागा था बांग्लादेश में कुछ टाइम पहले, उसने वेस्ट बंगाल को धमकी दी थी कि उसके लोग बंगाल में भी है और बंगाल के हम देख लेंगे। ममता बनर्जी जी को भी धमकी दी थी। तब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलर्ट आ गई थी कि हमारे देश के मिनिस्टर को या किसी आदमी को तो धमकी कैसे दे सकता बे। 2 टके का कंगलादेशी जाल मुड़ी बना के तुम लोग जीते हो, 4 छेद है तुम लोगों के लुंगी में, और बातें तुम लोग करते हो एस्ट्रोनॉट बनने की। भारत को आके दिखाओगे। भारत के बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, यही लोग ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बेस पे ही ये लोग उछलते हैं इतना, क्योंकि उनको पता है कि बड़े बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में इतने सालों से घुस चुके हैं, भारत को हम जब चाह कर सकते हैं। ये उनके ही दम पे भौंक रहे हैं। तो भारत सरकार
अब जानती है कि इनको कैसे ठिकाना कर रहा है। वहां से म्यांमार की अराकन आर्मी जो रोहिंग्या को खोज खोज के मार रही है ना, भारत से भी तैयारी होनी चाहिए, यहां से भी इनको घसीट घसीट के निकालो और बॉर्डर फोर्स को खुली चुनौती मिल जानी चाहिए कि मारो ठोको जो भी भारत के अंदर में घुसने की कोशिश कर रहा है इलीगली। ये होना चाहिए। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नया चैनल है, हम लोग देश की बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और दोस्तों इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। दोस्तों तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम। कल हमने दिल्ली की पॉलिटिक्स की लास्ट वीडियो बनाई थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों।